बंधन। आज फिर बरसों बाद रागिनी पति के साथ ऋषिकेश घूमने आई थी। वो नवरात्रि में सप्तशती जरूर पढ़ती थी। उसने होटल के कमरे में ही दीप प्रज्वलित कर लिया। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस था। आसन बिछाकर सप्तशती पाठ की तैयारी में ही थी। हाथ में पुस्तक थी। तभी अचानक दीपक की लौ हवा में हिलने लगी। नजर पड़ी तो उसमें यामिनी की छवि नजर आने लगी। बस ध्यान भटक कर अतीत में पहुंच गया। याद है उसे 10 वर्ष की स्वयं और 6 वर्ष की यामिनी को लेकर मम्मी पापा हरिद्वार ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। कई मंदिरों के दर्शन किए। गंगा नदी के किनारे घंटों दोनों बहनों ने मस्ती करी। आज भी रागिनी को हर दृश्य याद है। फिर हम सब एक मंदिर के आगे प्रसाद लेने गए और यामिनी जलेबी के लिए हल्ला करने लगी। पापा ने उससे कहा, रुक बेटू, अभी ढूंढते हैं कहाँ मिलेगी। चंचल लाड़ प्यार की पली यामी चारों ओर देखने लगी। उसे कहीं दूर जलेबी वाला दिख रहा था। बिना बोले दौड़ पड़ी। जब तक हम सब आवाज दे रहे थे वो भीड़ में गुम हो गई। बस उसके बाद हम 2 दिन ढूंढते रहे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। फिर हताश होकर रोते कलपते अपने शहर आ गए। उसके बाद पापा खामोश से हो गए। बहुत कम बोलते, अंदर ही अंदर घुटते रहते। मम्मी देवी जी के सामने घंटों पूजा करती। मैंने उनकी मंशा समझी थी। पर फिर कभी हम हरिद्वार ऋषिकेश घूमने नहीं गए। तभी श्रीमान जी की आवाज आई, कहाँ खो गई, जल्दी करो, बाहर घूमने चलते हैं। थोड़ी देर में हम सुहाने मौसम का मजा लेने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर माइक में माता रानी के भजनों की बड़ी मधुर ध्वनि पास आने लगी। रागिनी ने कहा, सुनिए जरा, ये आवाज जहां से आ रही है वहां जाना है, चलो। और दोनों वहां पहुंच गए। यूं लगा मम्मी ये गाना गा रही हैं। हम भोले भगत माँ, भोली है भक्ति हमारी। रागिनी बिना रुके सबसे आगे पहुंच गई। आश्चर्य से उस सफेद साड़ी में गाती हुई युवती को घूरने लगी। गौर से देखा तो उसमें बचपन की यामिनी को उसने ढूंढ निकाला। दोनों की नजरें मिली। रागिनी दौड़कर उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम यामिनी है क्या? पास ही बैठे एक बुजुर्ग गुरुजी ने कहा, ये आश्रम की यामिनी जी ही हैं। आप कैसे इनको जानती हैं? और बिना कुछ बोले दोनों बहनें गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ीं। गुरुजी ने कहा, वर्षों पहले मम्मी पापा की रट लगाए ये मेरे आश्रम की गुरु माँ को दिखी, पर बहुत छोटी थी, अपने घर का पता नहीं बता पाई। गुरु माँ ने इन्हें शरण दी, बड़े जतन से बेटी बनाकर पाला। अब तो ये आश्रम की सबसे चहेती गायिका और बहन जी बन चुकी हैं। बाबा, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना है। जल्दी से मम्मी पापा को फ़ोन करती हूँ। वे लोग बहुत बुजुर्ग हैं। मैं मान गई, आस्था में बहुत शक्ति है। ऐसा करो बेटा, कल इन्हें 1 हफ्ते के लिए ले जाओ, फिर यहीं वापस ले आना। पर मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। कोई बचपन की तस्वीर दिखाए तभी विश्वास करूँगा। जरूर बाबा, और थोड़ी ही देर में दिखाती हूँ। सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। हम बहनों का ये बंधन अब कभी नहीं टूटेगा। और दोनों बहनें अपने सफ़र पर चल दीं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी इन माई वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।